गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वृक्षा में वृक्षा के पांचवा अध्याय को पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम जानेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं। देखिए कौन कौन आकृतियां हैं। स्टार, बिंदु है, पॉइंट, रेखाखंड है और किरण है, फिर रेखा है, देख रहे हैं, रेखा और वक्र रेखा है, कर्व लाइन जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं, देख रहे हैं, त्रिभुज है। यह जो आकृति है यह त्रिभुज की है और यह जो आकृति है आयत की है। यह जो आकृति है आप देख सकते हैं वृत्त है और यह जो है आकृति वर्ग की है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बहुत सी आकृतियां हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन आकृतियों का बहुत ही महत्व भी है और इन्हें हम देखते भी हैं। तो विभिन्न तरह की आकृतियां हम देखते हैं। उदाहरण के लिए देख रहे हैं, यह जो है पुस्तक है। इसकी आकृति देख रहे हैं किस तरह की है, किसे मिलता जुलता है। ये इसका आकृति देखिए, यह पन्ना है। इस पन्ने का आप आकृति देख सकते हैं किस तरह का है। इसके अतिरिक्त आप यह देख रहे हैं शीशा है। यह जो है शीशा है और इस शीशा को देख सकते हैं। इस शीशा को आप देख सकते हैं, इसकी आकृति कैसी है। यह आकृति कैसी है, इसमें यह प्लेट है, देख रहे हैं, यह प्लेट है, खाने वाली प्लेट है। इसका हम तो यूज हमेशा करते ही हैं और आप देखे भी होंगे। इसका आकृति देख रहे हैं किस तरह का है और यह आकृति देख रहे हैं, यह आकृति जो है इसको भी आप देखे ही होंगे। घरों में लोग पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं लोग। इसकी आकृति आप देख रहे हैं और यह देख रहे हैं चूड़ी है और यह देख रहे हैं प्लेट है। हमने देखा बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी आकृतियां जो है अलग अलग है। यदि हम इससे भी हम कागज को भी मोड़कर और आकृति बना सकते हैं। यह जो है आकृति हम बना सकते हैं, देख रहे हैं। यह जो है आकृति देख रहे हैं, इसकी आकृति देख रहे हैं कौन सी आकृति है। इन्हीं सब आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृति के नाम से जानते हैं। ये सभी जितनी भी आकृतियां हैं, चाहे पॉइंट हो, चाहे लाइन हो, रेखा हो, किरण हो, इन सब आकृतियों को, गोलाकार हो, इस तरह का आकृति है, आयताकार हो, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, इस तरह का आकृति हो, तब इन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। यह डिब्बा देख रहे हैं, यह भी एक आकृति है, इसका भी एक आकृति है और इसमें देख रहे हैं यह आधा वृत्त बना हुआ है, आधा गोलाकार है। यह भी क्या है, एक आकृति है। इस तरह की सभी जितनी भी आकृतियां हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं। थोड़ा सा हम
कुछ 10 मिनट का वीडियो क्लिप देखते हैं और समझते हैं ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। इसके बाद उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। क्या आप बता सकते हैं कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री इस शब्द का अर्थ क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ज्यामिति या ज्योमेट्री यह शब्द यूनान यानी ग्रीक के जियोमेट्रॉन इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिया का अर्थ है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ है मापना। प्राचीन सभ्यताओं में अलग अलग कारणों के लिए भूमि का मापन किया जाता था, जैसे खेत की परिसीमाएं पता करने के लिए, नगर संरचना, भवन निर्माण इत्यादि के लिए। ज्यामिति सिर्फ भूमि के मापन करने तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे कला, शिल्प कला आदि का विकास हुआ, ज्यामिति अधिक विकसित होती चली गई। आज ज्यामिति इतनी विकसित हो चुकी है कि हम आधुनिक उपकरणों के उपयोग से आंखों से न दिखने वाले प्राणी के आकार से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी वस्तु का आकार आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानें। पहले हम जानेंगे बिंदु यानी पॉइंट क्या है। मान लीजिए आपको आपके गांव या शहर का मानचित्र यानी मैप दिया जाए और इस पर आपको आपके घर का स्थान व्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे? आप मानचित्र पर पहले आपका घर कहाँ होगा इसका पता लगाएंगे और फिर घर का स्थान व्यक्त करने के लिए मानचित्र पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे। यह निशान जितना छोटा होगा उतने सही प्रकार आप अपने घर का स्थान व्यक्त कर पाएंगे। किसी स्थिति या स्थान को दर्शाने वाला सूक्ष्म निशान बिंदु यानी पॉइंट कहलाता है। क्या आप बिंदु के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बिंदु के कुछ उदाहरण हैं: घड़ी का मध्य, रात के आसमान में तारे, पेंसिल, प्रकार या सुई का सिरा इत्यादि। बिंदु इतना सूक्ष्म होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। साधारणतः कागज पर बिंदु दर्शाने के लिए हम पेन या पेंसिल से एक छोटा निशान यानी डॉट बनाते हैं जो बिंदु को निरूपित करता है। ध्यान रहे, बिंदु को निरूपित करने वाला निशान बहुत छोटा होना चाहिए। पढ़ने लिखने में आसानी के लिए हम बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे बिंदु A। इसी तरह हम कुछ और बिंदु B, C, D इत्यादि भी बना सकते हैं। अब आइए समझे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए हम एक कागज पर दो बिंदु बनाते हैं, बिंदु A और बिंदु B। ये बिंदु कागज पर दो अलग अलग स्थानों को अंकित करते हैं। अगर हमें बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना है तो हम इस मार्ग से जा सकते हैं, इस मार्ग से जा सकते हैं या इसी प्रकार के किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे छोटा मार्ग दोनों बिंदुओं को बिना किसी मोड़ के सीधे रूप से जोड़ने पर प्राप्त होता है। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ एक रेखाखंड कहलाता है। किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट्स होते हैं, जिनके आधार पर हम रेखाखंड को नाम देते हैं। जैसे यहाँ इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। इनके आधार पर हम इस रेखाखंड को AB या BA इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे, रेखाखंड AB और रेखाखंड BA दोनों एक ही रेखाखंड के दो नाम हैं। क्योंकि रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। क्या आप बता सकते हैं रेखाखंड आप कौन सी स्थितियों में देख सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंड के कुछ उदाहरण हैं: कागज की भुजाएं, टेबल का किनारा या खिड़की की सलाखें इत्यादि। पतले तार या धागे के दोनों सिरों को खींचकर सीधा किया जाए तो यह भी एक रेखाखंड ही कहलाएगा। अब आइए जानते हैं रेखा यानी लाइन क्या है। अगर हम किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बिना अंत किए बढ़ाते जाए तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है।
क्षितिज पर आपने देखा होगा कि आसमान और भूमि के प्रतिच्छेदन पर एक रेखा बनती है। रेखा का अंत नहीं होता। कागज पर यह व्यक्त करने के लिए हम रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। रेखा को नाम देने के लिए हम इस पर दो बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ हमने बिंदु A और बिंदु B लिए हैं। फिर हम इनके उपयोग से रेखा को नाम देते हैं रेखा AB। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से भी निरूपित किया जा सकता है, जैसे हम इसे रेखा L इस प्रकार नाम दे सकते हैं। ज्यामिति की दृष्टि से एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन किसी भी रेखा को निश्चित करने के लिए हमें सिर्फ दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित यानी डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रहे, चूंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसकी लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। अब आइए सीखते हैं किरण यानी रे क्या है। इस आकृति को देखें। यह एक किरण है। किरण किसी एक बिंदु से शुरू होती है और बिना अंत के बढ़ती जाती है, जैसे एक टॉर्च से निकलने वाली किरणें, सूरज से निकलने वाली किरणें इत्यादि। जिस दिशा में किरण बढ़ती है उस दिशा में तीर बनाकर हम यह व्यक्त करते हैं कि किरण अनंत तक चलती जाएगी। अगर हम रेखा और किरण की तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि किरण रेखा का एक भाग है। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ बिंदु A प्रारंभिक बिंदु है, इस तरह से हम किरण पर किसी भी स्थान पर एक और बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम बिंदु B लेंगे। अब हम बिंदु A और बिंदु B के उपयोग से किरण को नाम दे सकते हैं किरण AB। ध्यान रहे, किरण को नाम देते समय हम प्रारंभिक बिंदु पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ किरण A से शुरू होकर B से होते हुए अनंत तक जाती है, इसलिए इसका नाम होगा किरण AB। इस तरह से अगर किसी किरण का नाम दिया हो तो इसका प्रारंभिक बिंदु पहले अक्षर से पता किया जाता है। जैसे अगर हमें नाम दिया है किरण BA तो इसके पहले अक्षर B से पता चलता है कि किरण BA का प्रारंभिक बिंदु है B। इसलिए किरण बिंदु B से शुरू होकर A से होते हुए अनंत तक जाती है। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी है कि किरण का कोई अंत नहीं होता, इसलिए किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। नीचे दी गई आकृतियों में बिंदु, रेखाखंड और रेखा व्यक्त कीजिए। पहली आकृति में 4 बिंदु है जिनके नाम है बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। इसी तरह यह 4 रेखाखंड है जिनके नाम है रेखाखंड AB, BC, CD, DA। इस आकृति में कोई रेखा नहीं है। दूसरी आकृति में 5 बिंदु दर्शाए गए हैं। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु E। क्या आप बता सकते हैं यह कितने रेखाखंड है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 8 रेखाखंड है जिनके नाम इस प्रकार है। रेखाखंड AB, BC, CA, AE, EB, ED, AD, DC। इसी तरह इस आकृति में एक रेखा है DE। अब क्या आप तीसरी आकृति को देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ बिंदु, रेखाखंड और रेखाएं कौन सी हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह 3 बिंदु हैं जिनके नाम है बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। इस आकृति में कुल 3 रेखाखंड है जिनके नाम है रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड AC। इसी प्रकार इस आकृति में एक रेखा है जिसे अलग अलग प्रकार से नाम दिया जा सकता है, जैसे रेखा AB, रेखा BC, रेखा AC। अगला उदाहरण, एक रेखा पर बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C इस तरह व्यक्त किए गए हैं कि रेखाखंड AB बराबर 2 सेंटीमीटर,
रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर और रेखाखंड AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। पता कीजिए रेखाखंड पर बिंदु A, B, C किस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। यहाँ 3 बिंदु एक रेखा पर है, इसका मतलब है कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच तीसरा बिंदु आएगा। रेखा पर बिंदुओं का स्थान व्यक्त करने के लिए पहले हम बीच वाले बिंदु को ज्ञात करेंगे। सोचिए यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे पता करने का एक तरीका है कि हम पहले इन रेखाखंडों को अलग अलग बना लेंगे। यह है रेखाखंड AB जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह यह है BC और यह है AC जिनकी लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। चूंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसलिए किन्हीं 2 रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर हम देखें तो AB धन AC बराबर BC है। इस तरह से अगर हम AB और AC एक रेखा में इस प्रकार रखते हैं जिससे कि हमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो, व्यवस्थित करने पर हम देख सकते हैं कि यहाँ बिंदु B और बिंदु C के बीच बिंदु A आता है। इसलिए रेखा पर दिए बिंदु इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे ही हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। आज हमने देखी ज्यामिति के निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, नीचे दिए चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं? कई बार बच्चे यह समझने लगते हैं कि एक किरण यानी रे भी एक रेखा यानी लाइन ही होती है। इस तरह से वे समझ लेते हैं कि दिए चित्र में रेखाएं हैं रेखा OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH। इनकी गिनती कर वे पता करते हैं कि यहाँ रेखाएं 8 हैं। इस समझ के साथ ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दिए चित्र में रेखाएं 4 हैं, जिनके नाम हैं रेखा AE, रेखा BF, रेखा CG और रेखा DH। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। सही जवाब प्राप्त करने के लिए किरण और रेखा के बीच अंतर समझना जरूरी है। रेखा की न तो शुरुआत होती है और न ही अंत, यानी कि रेखा दोनों ओर बढ़ती जाती है। इसलिए रेखा दर्शाने के लिए इसके दोनों सिरों पर तीर बनाए जाते हैं। अगर किरण की बात की जाए तो यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है। इसलिए जिस स्थान से किरण शुरू होती है उसे बिंदु से अंकित करते हैं और दूसरी ओर सिरे पर तीर बनाकर यह व्यक्त करते हैं कि किरण इस दिशा में बढ़ रही है। जैसे यहाँ OA, OB, OC इत्यादि किरण हैं। संक्षेप में रेखा के दोनों ओर तीर होते हैं और किरण के सिर्फ एक ओर तीर होता है। कई बार बच्चे यह भी समझने लगते हैं कि किरण एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट भी होती है, लेकिन यह भी सही समझ नहीं है। किरण के शुरुआत का स्थान तो निश्चित होता है, जिसे हम प्रारंभिक बिंदु से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका अंत निश्चित नहीं होता। इसलिए किरण के दूसरे सिरे पर तीर बनाया जाता है। रेखाखंड की शुरुआत और अंतिम स्थान दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए रेखाखंड के दोनों सिरों पर बिंदु बनाए जाते हैं। चूंकि किरण बढ़ती जाती है, इसलिए इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, जबकि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक किरण एक रेखाखंड नहीं हो सकती। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में एक रेखा दर्शाई गई है? कई बार बच्चों को रेखा और रेखाखंड की समझ में उलझन होती है। वे समझते हैं कि रेखा दोनों सिरों पर बिंदु बनाकर व्यक्त की जाती है, जबकि रेखाखंड दोनों सिरों पर तीर बनाकर व्यक्त किए जाते हैं। इस समझ के साथ बच्चे यह समझ लेते हैं कि ऑप्शन 1 में रेखा दर्शाई है, इसलिए वे जवाब के रूप में ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। रेखा दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती जाती है, जिसे दर्शाने के लिए हम इसके दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग यानी शॉर्टेस्ट पाथ एक रेखाखंड कहलाता है। इस तरह से रेखाखंड की निश्चित दूरी इसके दोनों सिरों पर बिंदु बनाकर व्यक्त की जाती है। इस तरह से यह भी देखा गया है कि बच्चे रेखाखंड, रेखा
या किरण का नाम सही प्रकार से नहीं देते। जैसे वे दिए रेखाखंड, रेखा या किरण को नाम देते हैं AB। वे AB के ऊपर रेखाखंड, रेखा या किरण का चिन्ह बनाना जरूरी नहीं समझते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह नाम देने से यह ज्ञात नहीं हो पाता कि नाम एक रेखाखंड का है, एक रेखा का है या एक किरण का है। इसलिए इन्हें सही प्रकार से नाम देना जरूरी है। हम रेखाखंड को ऐसे लिखते हैं, रेखा को ऐसे लिखते हैं और किरण को ऐसे लिखते हैं। आज हमने देखी ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। इस प्रकार हमने वीडियो में अच्छी तरह से समझा कि ज्यामितीय आकृतियां हैं क्या, ज्यामितीय आकृतियां हैं क्या। इन ज्यामितीय आकृतियों में हमने जाना कि बिंदु क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है और लाइन, मतलब कि रेखा क्या है, रेखाखंड हो गया और रेखा हो गया। रेखा क्या है, और रेखा भी दो तरह की है, एक क्या है सरल रेखा हो गया, एक वक्र रेखा होगा। इसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। हम थोड़ी सी इस पर केवल चर्चा करते हैं, समझते हैं। जैसे यह क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, बिंदु। वैसी आकृति, कैसी आकृति, वैसी आकृति जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, ठीक, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो, दूरी भी नहीं हो, ठीक। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु, बिंदु मतलब एक जो है, यह जो है देखें पेन है, ये पेन है और इस पेन का यह जो ऊपरी भाग है, या ऊपरी भाग जो है वह क्या है, बिंदु। इसको हम इस तरह से केवल कर दिए, ठीक। क्या किए, केवल इसको इस तरह से किए, या क्या हुआ, यह जो आकृति दिख रही है, यह आकृति क्या है, बिंदु के नाम से जानी जाती है। तो इसकी हम देख रहे हैं क्या, न लंबाई है, इसकी क्या है, लंबाई भी नहीं है, ठीक, चौड़ाई भी नहीं है और मोटाई भी नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी जो है नहीं हो, वह आकृति क्या कहती है, बिंदु कहलाती है। ओके, अब आते हैं रेखा। रेखा, ठीक, यह क्या है, रेखा, लाइन, लाइन, यह क्या है, रेखा। इस तरह से देख रहे हैं, वैसी आकृति, ठीक, वैसी आकृति, ठीक, वैसी आकृति जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं हो, वैसी आकृति जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं हो, वैसी आकृति जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती। यह आकृति है, देख रहे हैं, यह आकृति जिसकी मोटाई भी नहीं हो और चौड़ाई भी नहीं हो, केवल लंबाई हो लेकिन जिसकी मोटाई चौड़ाई नहीं हो, तो वह क्या है, रेखा है। यह जो क्या है, रेखा है। इसकी क्या होगी, कोई अंत बिंदु नहीं है। यह ठीक है, यह जो है आगे बढ़ता जाएगा, यह जो है आगे बढ़ता जाएगा। इधर चलेंगे तो इधर भी क्या होगा, यह आगे बढ़ता जाएगा, यह आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, कोई मोटाई नहीं होता है, मोटाई इसका नहीं होता है और चौड़ाई भी नहीं होगा। क्या होगा, केवल तो लंबाई होगा, यह लंबे केवल लंबा केवल जाएगा। तो रेखा में दो तरह का रेखा है, एक है क्या, सरल रेखा, एक क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब क्या, सीधी, सीधी जाने वाली, ठीक, सीधी जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहा जाता है, सरल रेखा कहते हैं, ठीक। वैसी रेखा जो क्या हो, सीधी जाती हो, सीधी, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा हो गया, यह जो है सरल रेखा हो गया। लेकिन वक्र रेखा,
वक्र रेखा क्या होगा? वक्र रेखा, वक्र रेखा। वैसी रेखा देख रहा है, इसकी आकृति देख रहा है, वक्र में इसका होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्र में इसका होता है टेढ़ा मेढ़ा, और आकृति भी देख रहा है। ठीक, तो वैसी रेखा, वैसी रेखा जो वक्र हो, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो वक्र हो अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं। ठीक, किरण होगा, किरण इसको क्या बोलेंगे? तो वैसी रेखा, ठीक, जिसकी एक अंत बिंदु हो और दूसरी अनंत अंत बिंदु नहीं हो, वैसी रेखा जिसकी एक अंत बिंदु हो, उसे किरण कहते हैं। ठीक, वैसी रेखा जिसकी एक का हो अंत बिंदु हो, मतलब कि जो है क्या, यह क्या हुआ, यहां से यह क्या है निकलती है, एक बिंदु है और यहां से यह क्या है रेखा निकलती है और आगे बढ़ती जाती है, लेकिन यहां से इधर नहीं जाती है, कहां जाती है? इधर जाती है। ठीक, इधर भी जाएगी, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, लेकिन कहां से निकल रहा है? इस बिंदु से, यहां से निकल रहा है। यह क्या हुआ? रेखा, किरण इसको बोलते हैं, मतलब कि एक बिंदु से निकलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। वैसी रेखा जिसकी एक अंत बिंदु हो, जैसे जो है हम देख रहे हैं, यह टार्च है, यह क्या है? टार्च है, और यह टार्च जो है क्या हो रहा है? इसका जो है बल्ब से, इसकी बल्ब क्या है? अंत बिंदु है, और यह क्या है? इस अंत बिंदु से इस तरह से क्या हो रहा है? निकल रहा है, जैसे देख रहे हैं, इस तरह से यह क्या होगा? निकलेगा। तो यह प्रकाश जो है इससे निकल रही है, जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, वह क्या होगी? सीधी जाएगी, सीधी क्या हो जाएगी? यह आगे जाएगी, यह जो क्या सीधी आगे जाएगी, देख रहे हैं, सीधी क्या हो रहा है? आगे यह जाएगी, इस तरह से देख रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? इससे जो किरण निकल रही है, ये देख रहे हैं, यहाँ जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? इसका किरण जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? किरण जा रहा है, यहाँ किरण जा रहा है, और दीवार नहीं होता या बोर्ड नहीं होता तो क्या होता? और भी आगे यहाँ जो है इसका जो प्रकाश है आगे जाता। इससे निकलने वाली किरण क्या है? अनंत तक जाएगी क्या? अनंत तक जाएगी, मतलब कि इसकी जहां तक क्षमता होगी वहां तक जाएगी, लेकिन यह क्या है? एक ही जगह से, इस टार्च से ही निकल रहा है, अन्य जगह से तो निकल नहीं रहा है। उसी तरह से सूरज से निकलने वाले जो है, सूरज से जो निकलने वाली किरणें हैं वह क्या होती हैं? सूरज से निकलती हैं और हमारे धरती पर आती है, हमारे तक आती है। तो क्या होगी? सूरज की किरण क्या हो जाएगी? सूरज की जो रोशनी है वह क्या हो जाएगी? किरण कही जाएगी, क्योंकि वह सूरज से निकल रहा है, उसकी एक अंत बिंदु क्या है? सूरज है। ठीक, और रेखाखंड, रेखाखंड क्या है? आते हैं रेखाखंड पर। तो हम देख रहे हैं क्या? रेखाखंड, रेखाखंड। ठीक, तो रेखाखंड हो गया, जिस नाम से स्पष्ट है, रेखा प्लस में
खंड, मतलब कि रेखा का एक हिस्सा, रेखा का एक भाग जो है क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है, जिसकी क्या होती है, दो अंत बिंदु होती है। वैसी रेखा, ठीक, वैसी रेखा जिसकी दो अंत बिंदु हो, क्या हो, दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, वैसी रेखा जिसकी दो अंत बिंदु हो, उससे क्या बोलते हैं, उसे रेखा खंड कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे यह किरण है, यह रेखा है, ठीक, यह क्या है, रेखा है, और इसका क्या है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, यह और यह दो जगह क्या है, यहाँ दो बिंदु है, हमने ले लिया, दो बिंदु ले लिया, एक ए हो गया और एक क्या, बी, एक ए और एक बी। तो हम इसको क्या कहते हैं, ए बी क्या है, इसके बीच जो माप हम करेंगे, ठीक, इसको जो हम माप करेंगे स्केल से, यह जो है क्या है, स्केल है, मापने वाला, ठीक। तो ज्यामितीय आकृति में क्या होता है, हम क्या काम करते हैं, मापने का काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम मापने का काम करते हैं। वैसी आकृति है जिनके हम मापते हैं, ठीक ना, तो वो ज्यामितीय आकृतियां हैं। इसमें देख रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको माप कर सकते हैं। यह कितना रहा, 12 सेंटीमीटर, क्या होगा, 12 सेंटीमीटर रेखाखंड है। इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे, इस तरह से, इस रेखाखंड को इस तरह से दर्शाते हैं, ए बी करके दर्शाते हैं, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं, क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब किरण की बात होगी, किरण की जब दर्शाना होगा हमको, तो क्या करेंगे, जब अंत बिंदु जो है जहाँ से शुरू होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ से शुरू होता है, जैसे यह क्या है, किरण है, क्या है, यह किरण है, ठीक, ए बी। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से, मतलब कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और यह आगे भी जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ए बी, एक किरण रेखा, इसको क्या नाम लेते हैं, ए बी किरण रेखा नाम लेते हैं। इस तरह से इसको दर्शाते हैं। तो हमने आज जाना क्या, कि बिंदु क्या है, वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो, ठीक, एक संकेत के रूप में जानते हैं, उसे क्या करते हैं, बिंदु कहते हैं। रेखा, तो वैसी आकृति जिसकी क्या हो, लंबाई हो लेकिन मोटाई चौड़ाई नहीं हो, लंबाई हो लेकिन मोटाई चौड़ाई नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखा दो भागों में बांटते हैं रेखा को, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा, ठीक। सरल रेखा मतलब सीधा जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली रेखा को, कम इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। किरण, वैसी आकृति, वैसी रेखा जिसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक अंत बिंदु हो, ठीक, एक क्या हो, अंत बिंदु हो, उसे किरण बोलते हैं। रेखाखंड, वैसी रेखा जिसकी दो अंत बिंदु हो, क्या हो, दो अंत बिंदु हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। तो हमने देखा हमारे दैनिक जीवन में, जैसे घर है तो घर का भी एक क्या है, आकृति है, घर का भी एक शेप है। साइकिल हम चलाते हैं, साइकिल का भी क्या है, एक आकृति है, देख रहे हैं, जिस पर हम सोते हैं, बेड पर, चौकी पर, वो उसका भी क्या है, एक आकृति है। हमारा जो पढ़ते हैं किताब है, उसका भी क्या है, एक आकृति है। मोबाइल है, इस मोबाइल का भी क्या है, एक आकृति है। संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब की कुछ न कुछ क्या है, आकृतियां हैं, और उन आकृतियों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसे मापते भी हैं, मापने जो है तो उसे मापते भी हैं, ठीक। तो वैसी आकृतियां जिनका हम क्या करते हैं, मापने कार्य करते हैं, जिनका अनुमान करते हैं, वे सभी क्या है, ज्यामितीय आकृतियां हैं। ज्यामितीय आकृतियों में बिंदु, रेखा, किरण, और हमने देखा था क्या, बोर्ड पर जो है हम लोगों ने एक आकृति भी देखा था, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे। आज हमने क्या
जाना है। रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में आज हमने जाना कि इन सब की आकृतियां कैसी होती हैं और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, किरण और रेखा और रेखाखंड को जानने में भूल कर देते हैं, जानने में क्या करते हैं, भूल करते हैं। इस तरह की आकृति को हम कभी कभी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह रेखा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको कि रेखा है, जबकि यह रेखा नहीं है, न रेखा है और रेखा खंड भी नहीं है, रेखा खंड भी नहीं है। यह क्या, कौन सी आकृति है, यह क्या है, केवल किरण है। और इस तरह की आकृति रहती है और अंत बिंदु होता है, ठीक, ए बी, इस तरह का। तो हम क्या करते हैं, इस आकृति को हम क्या करते हैं, किरण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, किरण मान लेते हैं या रेखा मानते हैं। नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यह नहीं होगा, यह कैसी होगा, तो यह क्या होगा, एक रेखाखंड होगा। क्या होगा, रेखाखंड होगा। और इसी में हम जब इस आकृति को इस रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक, इसको हम भी क्या करते हैं, रेखा मान लेते हैं। इसमें जो है हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करना चाहेंगे। ऊपर की आकृति में रेखा और किरण, इसको क्या कहते हैं, मान लेते हैं क्या है, किरण है। क्या मान लेते हैं, किरण है, जबकि यह क्या है, रेखा है, ठीक। इसको यह जो क्या है, रेखाखंड और किरण, यह जो है रेखाखंड भी नहीं है और क्या है, किरण भी नहीं है। तो है क्या, यह क्या चीज है, रेखा है। अब इस आकृति को हम क्या करते हैं, जब इस तरह से रहता है इसको हम मान लेते हैं क्या, किरण है या रेखा है। लेकिन वास्तव में क्या है, यह है क्या है, रेखाखंड है। इस आकृति को हम जब क्या करते हैं, रेखा या रेखाखंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रेखाखंड मान लेते हैं, जबकि यह क्या है, नहीं है, काची है, यह किरण है, ठीक। इस तरह की आकृति हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां कर लेते हैं और हो जाती हैं। आगे के क्लास में हम त्रिभुज, आयत, वृत्त और वर्ग के बारे में जानेंगे। इसमें देख रहे हैं क्या, 3 रेखाएं, कौन कौन रेखाएं हैं, 1, 2 और 3 रेखाएं हैं, देख रहे हैं। 3 रेखाखंड से क्या होती है, 3 रेखाखंड से यह क्या हुआ है, यह बना हुआ है, देख रहे हैं। एक रेखाखंड यहाँ है और एक रेखाखंड यहाँ है और एक रेखाखंड यहाँ है, देख रहे हैं। 3 रेखाखंड से क्या हुआ है, यह बना हुआ है। यह जो है आयत जो है किन रेखाखंड से बना हुआ है, 4 रेखाखंड से बना हुआ है। और यह जो है एक बिंदु के चारों ओर, ठीक, बराबर मात्रा में खींची गई क्या है, आकृति है। इसके केंद्र, इसको बिंदु क्या करते हैं, केंद्र मानकर, और इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है, गोलाकार आकृति को क्या हम बोलते हैं, या वृत्त बोलते हैं। और इसी तरह से बराबर जगहों पर जब 4 लाइनें मिल जाती हैं, 4 रेखाखंड जो है एक दूसरे काट लेती है, मिल जाती है, तो यह क्या होता है, वर्ग बन जाता है। इन सभी आकृतियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।